हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बियर टू टेट विद वंशिका पर। तो देखिए, आज हम हमारी सीरीज़ नंबर 25 है जो शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो हमारे 700 क्वेश्चंस हैं वो 24th सीरीज़ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप जाकर ज़रूर वॉच करना, ठीक है। वो 700 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज हम हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं। अ चाइल्ड स्ट्रगल्स विद अंडरस्टैंडिंग जोक्स एंड मेटाफर, दिस इंडिकेट डिफ़िकल्टी इन। ये किस चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है? तो इसमें से प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स और फोनोलॉजी। तो जो 700 फर्स्ट का हमारा आंसर है वो होगा ए, दैट इज़ प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर मीन्स, चॉम्स्की के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल ग्रामर का जो क्या मतलब था, तो इसमें से हम देखते हैं जो 702 का आंसर है वो होगा ए, दैट इज़ अ सेट ऑफ इनेट लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर कॉमन टू ऑल ह्यूमन, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। विच टीचिंग प्रैक्टिस बेस्ट सपोर्ट्स बोथ थॉट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें से कौन सी चीज़ है जो थॉट और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है? तो हमारी जो इनमें से ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ डायलॉग, टीचिंग एंड क्वेश्चनिंग। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अ टीचर इनकरेजेस चिल्ड्रन टू यूज़ देयर मदर टंग वाइल लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है हमारी? तो ये हमारी सपोर्ट कर रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू लिंग्विस्टिक ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ पी एंड बी रिफ्लेक्ट, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट हमारी कर रही है? फोनेमिक डिस्क्रिमिनेशन, सेमेंटिक कॉम्पिटेंस, प्रैग्मेटिक नॉलेज और सिंटेक्स अवेयरनेस। तो इसकी जो ऑप्शन होगी दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, फोनेमिक डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वो साउंड को पहचानने जो है बच्चा लग जाता है कि प की साउंड कैसे होती है और ब की साउंड कैसे आती है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड मिस प्रोनाउंसेस स्पैगेटी एज पिस्कैटी, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो बच्चा है वो गलत प्रोनाउंस कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये हमारा वर्ड है स्पैगेटी, ये होता है पास्ता, एक फूड आइटम है हमारी, ठीक है। उसको बच्चा स्पैगेटी ऐसे प्रोनाउंस कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसकी जो ऑप्शन होगी ये कौन सी हमारी करेक्ट होगी? तो हम देखते हैं कि जिसकी इसकी ऑप्शन ए, दैट इज़ फोनोलॉजिकल सिंप्लीफिकेशन, ये हमारी करेक्ट होगी, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट शोज़ द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, ठीक है। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन होगी 707 क्वेश्चन की वो होगी ए, दैट इज़ यूजिंग इनर डायलॉग टू प्लान अ साइंस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 708 क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो हम आ टीचर हैज़ अ चाइल्ड विद डिसलेक्सिया इन क्लास, ठीक है। तो द बेस्ट स्ट्रैटेजीज कौन सी? इसमें से बेस्ट स्ट्रैटेजी जो हमारी होगी, इसमें से जो हमारी ऑप्शन होगी दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, गिविंग ऑरल टेस्ट, यूज़ फोनिक्स बेस्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फेसिस इन, इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज़ पे एम्फेसिस जो है हमारा ज़्यादा देता है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, इक्वल पार्टिसिपेशन एंड रिमूविंग लर्नर बैरियर, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अ चाइल्ड विद ADHD फाइंड इट्स हार्ड टू सिट स्टिल, ठीक है। तो इसमें से द टीचर शुड, तो टीचर इस चीज़ में क्या करेगा? अगर बच्चे को ADHD की प्रॉब्लम है तो इसमें टीचर बी, दैट इज़ गिव शॉर्ट एंगेजिंग टास्क एंड मूवमेंट ब्रेक्स, ठीक है। उसकी मूवमेंट जो ब्रेक है उससे हो उसको एक ऐसे टास्क देगा, उसको इन्वॉल्व करेगा। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अ टीचर यूजेज विजुअल एड्स एंड जेस्चर्स फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, ठीक है। वो विजुअल यूज़ कर रहा है जिसको हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है। तो ये किस चीज़ का जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा? तो इसके जो ऑप्शन होगी ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ मल्टी सेंसरी अप्रोच। नेक्स्ट, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम पीयर ट्यूटरिंग हेल्प, बिकॉज पीयर ट्यूटरिंग जो होती है हेल्प किस चीज़ में करती है? इट आइसोलेट स्ट्रगलिंग लर्नर्स, इट फॉस्टर्स कॉपरेशन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इंक्रीजेज कंपटीशन और इट रिड्यूस टीचर अकाउंटेबिलिटी। तो हमारे 712 का जो आंसर होगा दैट इट फॉस्टर्स कॉपरेशन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच लॉ इन इंडिया इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, कौन सा लॉ है जिसमें ये बात कही गई है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की? तो जो इसका आंसर होगा ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ RT एक्ट 2009, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग UDL सजेस्ट, ये किस चीज़ को हमारी सजेस्ट है जो कर रहा है? ये कर रहा है फ्लेक्सिबल मेथड रिप्रेजेंटेशन एंगेजमेंट टू सूट डिवर्स लर्नर, ठीक है। बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अ चाइल्ड कन्फ्यूजेज लेटर्स लाइक बी एंड इज, दिस डिफ़िकल्टी कॉमन इन, ये किस चीज़ में आएगी? जो ये एक डिसेबिलिटी होती है तो ये हम सबको पता है दैट इज़ डिसलेक्सिया, ठीक है। इसमें बच्चे को बी को वो क्या लिख देता है? डी लिख देता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
इन इंक्लूसिव क्लासरूम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स IEPs आर डिज़ाइन टू, ये किस चीज़ के लिए जो है हमारे डिज़ाइन किए जाते हैं, दैट वी ऑल नो दैट बी ऑप्शन इज करेक्ट, टेलर गोल्स एंड स्पोर्ट्स स्ट्रैटेजीज फॉर ईच चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, a teacher notices a student avoids eye contact, struggles in social interaction and has repetitive behavior, the child may have, उस बच्चे को किस चीज़ की जो है प्रॉब्लम होगी अगर वो जो आई कॉन्टैक्ट किसी के साथ नहीं कर रहा, एक भीड़ में एक सोशल इंटरेक्शन वो नहीं कर रहा, तो इसकी जो हमारी ऑप्शन होगी वो ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम ASD बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट कैन बेस्ट लर्न थ्रू, जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है वो कैसे जो है लर्न बेटर कर सकता है, विजुअल मतलब देखना, तो हम सबको पता है कि इसकी जो ऑप्शन होगी दैट इज़ हमारी दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, वो सुन के और जो टेक्टाइल मटेरियल मतलब जो ब्रेल सिस्टम हमारा होता है उससे वो जो है अच्छा लर्निंग उसकी हो सकती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इन इंक्लूसिव एजुकेशन रीजनेबल अकोमोडेशन मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, तो इसकी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ एडजस्टमेंट टू इम्प्रूव बैरियर विदाउट लोअरिंग एक्सपेक्टेशन, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ चाइल्ड विद डिसकैल्कुलिया विल फेस डिफ़िकल्टी इन, जिसको कैलकुलिया से मैंने आपको बताया कि जो डिसकैल्कुलिया इसमें कैलकुलेशंस आ गई तो इट इज़ रिलेटेड टू मैथ्स, ठीक है, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट होगी, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड नंबर सेंस, उसको इस चीज़ में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव पैडागोजी इज़, पैडागोजी का मेन जो प्रिंसिपल है इनमें से कौन सा होगा, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ वैल्यूइंग डाइवर्सिटी एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अ टीचर अलॉज फ्लेक्सिबल सीटिंग एंड मूवमेंट ब्रेक्स, दिस बेनिफिट्स पर्टिकुलरली, किस चीज़ में जो है बेनिफिट देगा हमारा, तो इसकी जो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ इट इज़ बेनिफिटेड टू ADHD लर्नर्स, ठीक है, जिनको ADHD की प्रॉब्लम है उनको ये बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग स्टिग्मा इन इंक्लूसिव क्लासरूम, तो इसकी जो ऑप्शन होगी हमारी करेक्ट होगी, दैट इज़ ए, इनकरेजिंग एम्पैथी एंड अवेयरनेस अमंग लर्नर्स, ठीक है। द सेलमेनकस स्टेटमेंट 1994 इज़ रिलेटेड टू, ये जो टर्म है ये किस चीज़ से रिलेट हमारी करती है, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्वल एक्सेस, टीचर सैलरी रिफॉर्म, रोट लर्निंग पॉलिसीज़ और स्पेशल स्कूल सेग्रीगेशन, तो इसकी जो हमारी ऑप्शन होगी दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्वल एक्सेस, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ये इससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट, अ टीचर यूजेज साइन लैंग्वेज टू इंक्लूड अ डेफ स्टूडेंट इन क्लासरूम डिस्कशन, ठीक है, साइन लैंग्वेज एक टीचर है जो यूज़ कर रहा है डेफ स्टूडेंट के लिए, डेफ मतलब जो बहरा होता है, तो इससे क्या चीज़ होगी जो क्लास में होगी, इंक्लूजन, असेसिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, मेमोराइजेशन और पनिशमेंट फ्री इन्वायरमेंट बनेगा, तो इसके ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ असेसिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव क्लासरूम नीड, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको एक इंक्लूसिव क्लासरूम में किस चीज़ की ज़रूरत है वो होती है, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन है ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ एक्स्ट्रा चैलेंजिंग टास्क एंड एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, तो वो उनको एक एक्स्ट्रा जो चैलेंजिंग टास्क होते हैं वो देने पड़ते हैं क्योंकि वो गिफ्टेड, उनका इतना जो IQ है वो दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RPW एक्ट 2016 चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू, तो इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे जो हमारी करेक्ट होगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल 18 ईयर्स, ठीक है। तो मैं आप सबको बीच में ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इन सब के आंसर्स आते हों तो आप कमेंट में मेरे से पहले आप इनको कमेंट किया करो, ठीक है, इससे थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो आता है और ख़ुद को भी एक कॉन्फिडेंस है जो आपका बिल्डअप होता है, ठीक है, तो आप थोड़ी सी अपनी भी एंगेजमेंट है दिखाया करो, ठीक है। नेक्स्ट, को टीचिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वॉल्व्स, ठीक है, जो को टीचिंग होती है वो क्लासरूम में किस चीज़ को इन्वॉल्व जो है हमारी करती है, तो जो इसका आंसर होगा दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, स्पेशल एजुकेटर एंड जर्नल टीचर प्लानिंग एंड टीचिंग टुगेदर, ठीक है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, द टर्म बैरियर फ्री एनवायरनमेंट इन इंक्लूसिव स्कूल्स मीन, बैरियर फ्री जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो किस चीज़ को इंक्लूड है जो करता है इंक्लूसिव क्लासरूम में, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हमारी आएगी दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, नो फिजिकल सोशल और एटीट्यूडनल ऑब्स्टेकल इन लर्निंग, इसमें ना फिजिकली ना सोशल और एटीट्यूडनल कोई भी ऑब्स्टेकल है जो लर्निंग में आती है, ठीक है, अगर बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्लासरूम में होगा। नेक्स्ट, असेसमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी, ठीक है, तो इसकी जो हमारी ऑप्शन होगी दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, फ्लेक्सिबल, चाइल्ड सेंटर्ड एंड मल्टी मॉडल, ठीक है, जहाँ पे भी आपको पॉजिटिव जो है एक दिखे ऑप्शन वही हमारी 99% है जो करेक्ट होती है, ठीक है।
बाकी आप खुद देख सकते हैं कि जो ये फाइनल एग्ज़ाम है या ओनली ऑप्शन होती है, रिजिड होती है, ये हमारी एक नेगेटिव सेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो ये खुद ब खुद जो है अपने आप एलिमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड स्ट्रगल विद हैंड राइटिंग ड्यू टू पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन, दिस में इंडिकेट, ये किस चीज़ को है हमारी इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो हमारी इंडिकेट कर रहा है दैट इज़ डिस्ग्राफिया, ठीक है, जो कि हमारी लिखने में होती है डिसेबिलिटी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन है 732 हम क्वेश्चन अब देखते हैं, दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन रिजेक्ट, ये किस चीज़ को है हमारी रिजेक्ट करता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, दैट इज़ डेफिसिट व्यू ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट एक्सेल्स इन आर्ट बट स्ट्रगल इन एकेडमिक्स, ठीक है, तो द टीचर शुड, इसमें टीचर क्या करेगा, तो जो इसकी ऑप्शन नंबर होगी ए इज करेक्ट, दैट इज़ रिकग्नाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड इनकरेज स्ट्रेंथ्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वायलेट्स इंक्लूसिव एजुकेशन प्रिंसिपल्स, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर होगी दैट इज सी इज करेक्ट, ग्रुपिंग ऑल डिसेबल्ड चिल्ड्रन सेपरेटली एट द बैक, ठीक है। कैन सपोर्ट इंक्लूसिव लर्निंग बाय, ठीक है, तो इसकी ऑप्शन जो हमारी होगी ए इज करेक्ट, दैट इज कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, अ चाइल्ड विद स्पीच एम्पेयरमेंट इन स्ट्रगल्स टू पार्टिसिपेट द टीचर कैन, तो इसमें से हम पहले हमारी ऑप्शन देखेंगे, दैट इज़ यूज अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड, रिड्यूस मार्क ऑफ ऑरल वर्क, एक्सक्लूड फ्रॉम ग्रुप वर्क, फॉरबिड पार्टिसिपेशन। तो जो हमारी इसमें से ऑप्शन होगी क्वेश्चन की वो हमारी करेक्ट होगी, दैट इज़ ए ऑप्शन, अ चाइल्ड यूज अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स, पिक्चर्स, टेक्सचर्स एंड डिवाइसेस। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट मीन्स, तो इस चीज़ का क्या मतलब है जो होगा, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर होगी दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी शुड लर्न विद पीयर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन इंक्लूसिव क्लासरूम द करिकुलम शुड बी, करिकुलम एक कैसा होना चाहिए हमारा, तो इसमें जो हमारा करिकुलम है दैट इज़ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेड टू डाइवर्स नीड्स, तो ए ऑप्शन होगी जो हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं, स्टूडेंट विद माइल्ड ऑटिज्म शो स्पेशल इंटरेस्ट इन ट्रेन्स, द टीचर शुड, तो टीचर क्या करेगा, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन होगी दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, इंटीग्रेट विद इंटरेस्ट इनटू लर्निंग एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अ टीचर पेयर्स अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट विद अ पीयर टू डिस्क्राइब डायग्राम अलाउड, ये किस चीज़ पे यूज़ कर रहा है, पीयर असिस्टेड लर्निंग, ड्रिल मेथड, पनिशमेंट और रोड प्रैक्टिस, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ पीयर असिस्टेड लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टीचर कैन आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बेस्ट बाय, ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर कोई लर्निंग डिफिकल्टी है टीचर ये कैसे ऑब्जर्व कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑब्जर्विंग कंसिस्टेंट डिफिकल्टी डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन क्लासरूम एजुकेशन इंश्योर, ये किस चीज़ को इंश्योर है हमारे करते हैं, तो इसकी जो ऑप्शन होगी बेस्ट, दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू, किस चीज़ का जो एम है इसमें होता है, तो इसमें से जो एम है वो होता है प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक एंड रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इन इंक्लूसिव पैडागोजी डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में मीन्स, तो इसकी जो ऑप्शन होगी हमारी करेक्ट होगी दैट इज़ ए, डिज़ाइनिंग वेरिड एक्टिविटीज़ एंड मेथड ऑफ फॉर डाइवर्स लर्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर इनकरेजेस कोलैबोरेटिंग ग्रुप प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स, दिस प्रमोट, ये किस चीज़ को है हमारी प्रमोट कर रहा है, तो ऑप्शन ए दैट इज़ सोशल इंक्लूजन एंड पीयर लर्निंग, इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग, इसमें से क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज होमोजियनिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड हु अवॉइड्स मैथ शो एंजाइटी ड्यूरिंग टेस्ट एंड फॉरगेट लर्न फॉर्मूलाज मे हैव, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर होगी दैट इज ए इज करेक्ट, मैथ एंजाइटी और डिसकैल्कुलिया। नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू सपोर्ट इंक्लूसिव क्लासरूम इज टीचर collaboration, parental involvement and community support, strict teacher centered approach, separation of weaker student और focus only on textbook content, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज टीचर collaboration, parental involvement and community support. Next, a teacher provides braille textbook, large print and audio recordings, this represent, ये किस चीज़ को है हमारी रिप्रेजेंट जो है कर रहा है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यूडीएल प्रिंसिपल। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज ट्रू, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सी जो है स्टेटमेंट होगी हमारी ट्रू होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर
ए बिकॉज इट बेनिफिट्स बोथ चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो ये देखिए, ये थे हमारे जो आज के हमने हमारे क्वेश्चंस किए हैं 750। तो ये हमारे 1100 में से जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेसफुली। अभी तक हमने 750 क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही बेटर लेवल था इन क्वेश्चंस का, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हम जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ हैं वो बहुत जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि आपकी जो तैयारी है कहाँ तक पहुँची है। अगर आपके इसमें से सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं अब तक, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप ऐसे ही आगे अपनी तैयारी को है जो मॉक टेस्ट समझकर, अगर जिनकी तैयारी हो गई है वो किया कीजिए। ठीक है, अगर जो अभी नए तैयारी करने शुरू की है वो अपनी फटाफट जो है थ्योरीज करके और मेरे जो MCQs हैं वो किया कीजिए। ठीक है, इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको हर बार बताती हूँ, हर एक टॉपिक में से बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर कोई सीरीज़ में आज नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अगर आपको मेरा ये जो है पसंद आ रहा है, छोटा सा एफर्ट। ठीक है, जो मैं आप सबके लिए करती हूँ। तो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल।